कहानी एबी की है। एबी जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड मिचेल से शादी करने वाली है, लेकिन एक गलती के कारण वो मिचेल के फादर के साथ घपाघप कर बैठी। इसके बाद उसे मिचेल से ज्यादा उसके फादर का केला पसंद आ गया। तो अब एबी किससे शादी करेगी, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है टू हू। तो कहानी की शुरुआत में हमें मिलिट्री की हार्ड ट्रेनिंग दिखाई गई कि कैसे वो खुद को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाने के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं। यही हम अपने कहानी के लीड कैरेक्टर मिचेल से मिलते हैं, जो आर्मी में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर था। अब जैसे कि हमें पता है कि आर्मी के सभी बटालियन मिलजुल कर रहते हैं, जिस बीच उनकी दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है। ऐसे ही मिचेल का बेस्ट फ्रेंड था गिब्सन। अब जैसे ही मिचेल अपने हाथ में एंगेजमेंट रिंग लिए ख्यालों में डूबा हुआ था, तो गिब्सन ने उसे समझाया कि जितना सोचोगे उतना ही घबराओगे, इसलिए सोचो नहीं, डायरेक्ट शादी के लिए पूछ लो। लेकिन मिचेल के लिए यही तो परेशानी थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एबी से क्या बोलेगा, किस तरह उसे शादी के लिए पूछेगा। यही सब सोचकर उसे एंजाइटी हो रही थी। तभी गिब्सन ने उसे समझाया कि जब तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो, तब तुम्हारे वर्ड्स नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार और एक्सप्रेशन मैटर करता है। क्योंकि गिब्सन को 3 साल का एक्सपीरियंस है, इससे उसने यही सीखा कि पहली नाइट को उसे अपनी वाइफ के अंदर बेबी इम्प्लांट करना होगा, ताकि उनके बीच का प्यार और बढ़ जाए। तो गिब्सन की एडवाइस लेकर मिचेल ने उसे प्रॉमिस किया कि वो बेबी के लिए पूरी मेहनत करेगा। उसी रात मिचेल घर आया, जहाँ एबी ने उसके लिए डिनर तैयार रखा था, लेकिन मिचेल ने उसे रिंग दिखाई तो एबी ने उसे प्रॉपर प्रपोज करने को कहा। तो मिचेल घुटनों के बल बैठ गया। देन ही आस्क्ड हर कि विल यू मैरी मी, और एबी का जवाब हाँ था। ये सुनकर मिचेल ने एबी को किस किया, जिसके बाद ये सिलसिला बढ़ते हुए बिस्तर तक गया, जहाँ उन दोनों ने मिलकर जमकर खुदाई की। अब अगली सुबह मिचेल वापस बेस पर जा रहा था कि तभी उसे कॉल आया, जिससे उसे पता चला कि उसके फादर रोनाल्ड को हार्ट अटैक आया है और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। ये बात जब मिचेल ने एबी को बताई तो एबी ने उसे रोनाल्ड के पास जाने को कहा, पर मिचेल की अपने फादर से नहीं बनती, इसलिए वो मना कर रहा था। लेकिन अब गर्लफ्रेंड हो या होने वाली वाइफ, आदमियों को औरत की बात हमेशा ही माननी पड़ती है। तो अगले सीन में हमने उन दोनों को हॉस्पिटल में रोनाल्ड के पास देखा, जो अभी बेहोश था। वहीं एबी से हमें पता चला कि रोनाल्ड अब ठीक है और जब उसे होश आएगा तो वो उन्हें घर ले जा सकते हैं। हालांकि रोनाल्ड को अपनी दवाई टाइम टू टाइम लेनी होगी बिना किसी स्ट्रेस के, इसलिए वो दोनों रोनाल्ड के होश में आते ही उसे घर ले गए। अब रोनाल्ड के इतने बड़े घर को देखकर एबी हैरान थी, क्योंकि इतना अमीर होने के बाद भी मिचेल एक सोल्जर था। अगली सुबह एबी मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आई थी और मिचेल डाइनिंग टेबल पर बैठा काम कर रहा था। वहीं रोनाल्ड ने वेजिटेबल्स फ्रिज में रखवाने में एबी की हेल्प की, तो उसके हाथों मिचेल का फोन गिरकर टूट गया। अब ये देखकर मिचेल तो पूरी तरह से अपने फादर पर भड़क गया। तो बाद में एबी ने उसे समझाया कि उसका फोन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बातों से रोनाल्ड को जितना बुरा लग रहा होगा वो ठीक नहीं होगा। दरअसल मिचेल अपने फादर से इसलिए चिढ़ा रहता है क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया था, जिस वजह से मिचेल की मॉम मर गई और मिचेल रोनाल्ड को ही इसका जिम्मेदार मानता है। ये सब जानते हुए भी एबी मिचेल और रोनाल्ड के बीच सब कुछ ठीक करवाना चाहती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोनाल्ड मिचेल के पास आए और उन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था, इसलिए उन्होंने जब शादी की और मिचेल पैदा हुआ तो वो नहीं चाहते थे कि मिचेल को किसी भी चीज की कमी हो, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते। लेकिन जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता और यहाँ पर काम की वजह से उन्होंने उसे टाइम नहीं दिया। ये सारी बातें समझाते हुए रोनाल्ड की आंखें नम हो गई थी और अपने फादर की आंखों में आंसू देखकर मिचेल ने उन्हें गले लगा लिया। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए लंच में रोनाल्ड ने मिचेल को कुछ कैश दिए ताकि मिचेल अपने घर का लोन चुका के अच्छे से रह सके। उधर बेस पे कमांडर से पता चला कि कुछ टेररिस्ट उनके बॉर्डर पर आ चुके हैं, इसीलिए उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करके उन सबको मारना होगा। अब ये न्यूज मिचेल को भी मिली तो उसे भी बेस पर जाना होगा, लेकिन उसने एबी को अपने फादर के साथ रहने को बोला, क्योंकि अकेले वो भी बोर ही हो जाती और उससे ज्यादा रोनाल्ड को केयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बेस पर आते ही मिचेल की टीम को उनके कमांडर ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बताया और सब मिशन के लिए रेडी भी हो गए। वही कैंप में मिचेल की मुलाकात गिब्सन से हुई, जो कि बहुत ही परेशान था। मिचेल ने जब उससे बात की तो पता चला कि गिब्सन अपनी फैमिली को लेकर टेंशन में था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। ये सब सुनकर मिचेल ने उसे समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब उसके साथ है। अब उन्हें कल मिशन पे जाना था, इसलिए वो सब अपने फैमिली से मिलने रात में घर आए, जहाँ एबी ने मिचेल को उसकी रिंग लौटा दी ताकि वो अपना मिशन पूरा कर वापस आए, जिसके बाद वो दोनों प्रॉपर तरीके से शादी करेंगे। अगली सुबह मिचेल जाने वाला था, इसलिए एबी ने मिचेल का मुंह मीठा अपने झील के पानी से करवाया और जाने से पहले मिचेल ने एबी के पूरे जिस्म पर अपने निशान छोड़े ताकि एबी उसे मिस ना करे। नेक्स्ट मॉर्निंग मिचेल एबी को रोनाल्ड का ख्याल रखने को बोलकर अपने बेस की तरफ निकल गया। अब कुछ हफ्ते बीत गए और हमने एबी को उसकी दोस्त रिचल के साथ देखा, जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। एबी बहुत ही उदास थी क्योंकि उसे एक हफ्ते से मिचेल का कोई कॉल नहीं आया था। तो रिचल उसे समझा रही होती है कि मिचेल पहाड़ों में होगा, इसीलिए उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। तभी एबी को मिचेल का कॉल आया, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से उनकी बात ही नहीं हुई, पर एबी को अश्योरिटी मिल गई कि मिचेल ठीक ठाक है। यही हम दिमित्री नाम के डॉक्टर से मिले, जो एबी के लिए स्नैक्स लाया था। दरअसल दिमित्री एबी को लाइक करता है, पर एबी मिचेल के लिए कमिटेड थी। वही घर पर रोनाल्ड से मिलने उसकी यंग गर्लफ्रेंड सानिया आई, जो उससे किसी पेपर पर साइन करवाने आई थी। सानिया और एबी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद रोनाल्ड सानिया को पेपर साइन करवाने के लिए अपने कमरे में ले गया। वहीं सानिया को ये भी देखना था कि रोनाल्ड की तबीयत कैसी है, इसीलिए उसने रोनाल्ड के सामने अपना सब कुछ उतार दिया। जिसके बाद तो रोनाल्ड ने सानिया को अपने
बेलगाम घोड़े की खूब सवारी कराई। उधर रात में मिचेल अपनी टीम के साथ जंगल में था, जहाँ उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से हुई जो फ्रूट्स बेच रहा था। मिचेल ने उससे उसके सारे फ्रूट्स दुगने दामों में खरीद लिया। अभी उस बच्चे का फादर वहाँ आ गया और उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ खतरा है। इधर अगली सुबह रोनाल्ड और एबी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभी वहाँ सानिया आई तो उसे भी उन्होंने ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया, लेकिन सानिया उनके इन्विटेशन को रिजेक्ट करके वहाँ से चली गई। आगे हॉस्पिटल में वापस से दिमित्री एबी के लिए स्नैक्स वगैरह लेकर आ रहा था, तो एबी ने उसे समझा दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो शादी करने वाली है। ये सुनकर दिमित्री ने उससे माफी मांग ली। वहीं घर पर सानिया रोनाल्ड से मिलने आई, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि घर पे रोनाल्ड एबी की ले रहा है, पर रोनाल्ड ने उसे समझाया कि उसका बेटा घर आते ही एबी से शादी करने वाला है। अब जैसे ही सानिया को रोनाल्ड की बातों पर भरोसा हुआ, उसने एक बार फिर से अपना सब कुछ रोनाल्ड के सामने उतार दिया, ताकि वो रोनाल्ड के घोड़े की सवारी करके उसे खुश कर सके। इधर रोनाल्ड सानिया के गुफा को सुरंग बनाने में लगा हुआ था। उधर दूसरी ओर मिचेल की टीम पर टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसमें मिचेल के साथ सभी जवान मारे गए। अब अगले दिन मिचेल की मौत की खबर रोनाल्ड और एबी को पता चली, तो पूरे घर में शांति का माहौल छा गया। उन्होंने मिचेल का फ्यूनरल किया, जिसके बाद एबी रोनाल्ड के घर से जा रही थी, लेकिन रोनाल्ड ने उसे वहीं रहने को कहा, क्योंकि वो जानता था मिचेल की मौत से एबी बहुत ज्यादा दुखी है, वो कुछ अपने साथ गलत ना कर ले, इसीलिए रोनाल्ड ने उसे वहीं रोक लिया। एबी की हालत देखकर हमें भी उस पर तरस आने लगा था, क्योंकि वो पूरा दिन सोई रहती, नहीं तो शराब के नशे में रहती। ऐसे ही एक रात एबी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो रोनाल्ड उसे उठाकर कमरे में ले गया, जहाँ एबी को रोनाल्ड में मिचेल दिख रहा था, इसलिए उसने रोनाल्ड को जबरदस्ती किस कर और फिर आगे का प्रोग्राम किया। लेकिन एक टाइम के बाद रोनाल्ड ने ये सब रोक दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये गलत है। अगले सुबह रोनाल्ड ने एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, और यही वो दोनों 6 रात के बारे में बातें करने लगे और सब भूल जाने को बोला। अब दोनों साथ में काफी टाइम गुजारते। ज्यादातर वो मिचेल के बचपन की बातें करते कि कैसे उसे खिलौने बहुत ही ज्यादा पसंद थे, यही सब कुछ। रोनाल्ड उसे मिचेल की बचपन की फोटोज वगैरह भी दिखाता है, और मिचेल की फोटो देखते देखते रोनाल्ड इमोशनल हो जाता है। एबी ने रोनाल्ड को किस किया, जिसके बाद दोनों बेडरूम में आए और बड़े ही प्यार से एबी ने रोनाल्ड के घोड़े को तैयार किया, और फिर उसने रोनाल्ड के घोड़े पर देर तक सवारी की। अब अगली सुबह उनके घर आर्मी का चीफ आया, जिससे उन्हें पता चला कि मिचेल अभी जिंदा है और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर दोनों खुश थे, लेकिन पिछली रात को जो कांड उन दोनों ने किया था, उस वजह से खामोशी का माहौल था। इस माहौल को साइड कर दोनों हॉस्पिटल में मिचेल से मिलने गए, जहाँ उन्हें डॉक्टर से पता चला कि मिचेल को टेररिस्ट ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, जिसके बाद उसे ऐसे ही जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। बट बाय लक रेस्क्यू टीम वाले को मिचेल मिल गया, तो कुछ दिनों बाद मिचेल को डिस्चार्ज मिल जाता है, तो वो दोनों उसे घर ले आए। लेकिन अभी भी मिचेल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते वक्त चम्मच की आवाज से भी मिचेल को तकलीफ होने लगी। मिचेल की हालत देखकर रोनाल्ड और एबी समझ गए थे कि उन्हें मिचेल पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। उधर हॉस्पिटल में एबी ने रिचल को बताया कि उसने मिचेल पर उसके डैड के साथ ही चीट कर लिया। ये सुनकर रिचल काफी शॉक हो गई, क्योंकि रिचल को लग रहा था उसने दिमित्री के साथ चीट किया होगा, लेकिन अपने होने वाले पति के फादर के साथ ही खुदाई करना अनबिलीवेबल था। उसी रात एबी ने मिचेल के साथ पलंग तोड़ना चाहा, ताकि मिचेल थोड़ा अच्छा फील करे। तो कार्यक्रम की शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। मिचेल ने भी बड़े आराम से एबी के अंदर अपने बाजूका को लॉन्च किया, लेकिन जैसे ही बाजूका ने रफ्तार पकड़ी, मिचेल का नेचर बहुत ही अग्रेसिव हो गया। इससे एबी बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अगले दिन दोनों साथ में हक कर चेयर पर बैठे हुए थे, तभी अचानक से मिचेल को जंग वाले फ्लैशबैक्स आए और वो एबी के सामने ही चिल्लाने लगा। ये देखकर एबी की हालत खराब हो गई। मिचेल को दौरे आ रहे हैं। अब होश में आते ही मिचेल उदास होकर रूम में चला जाता है। वहीं सानिया रोनाल्ड से मिलने आई, तो उसने देखा कि रोनाल्ड एबी की फोटोज देख रहा है। ये देखकर वो समझ गई कि रोनाल्ड ने एबी के झील का पानी टेस्ट कर लिया है। तो वो गुस्से में मिचेल के पास चली जाती है और उसने मिचेल को बताया कि उसके गैर मौजूदगी में एबी किसी और लड़के से मिल रही थी। ये जानकर मिचेल ने अपनी गन निकाल ली और ये सब रोनाल्ड भी देख रहा था। तो उसने मिचेल को समझाया कि उसने एबी को किसी भी लड़के के साथ नहीं देखा, लेकिन मिचेल ने रोनाल्ड की एक नहीं सुनी और बिना बताए वो एबी का पीछा करने लगा। ऐसे ही एक दिन उसने देखा कि दिमित्री एबी और रेचल को कुछ खाने को दे रहा है। ये देखकर उसे लगा कि एबी दिमित्री के साथ ही घूम रही थी, इसीलिए उसने दिमित्री को गन पॉइंट पर ले लिया। ये सब देखकर दिमित्री और रेचल की फटकर हाथ में आ गई, लेकिन जैसे तैसे करके एबी मिचेल को शांत कर घर ले आई। लेकिन घर पर भी मिचेल एबी के ऊपर चिल्ला रहा था। ये देखकर जब रोनाल्ड ने उसे शांत करवाया, तो मिचेल बाहर की ओर निकल गया, जहाँ उसे एक लड़की भाव देने लगी। फिर दोनों बिना किसी देरी के होटल रूम में आए। यहाँ हमने मिचेल के फेस पर जो हैवानियत देखी वो तो पूछो ही मत। अब जैसे ही उस लड़की ने मिचेल को हिजाना शुरू किया, मिचेल फुल एक्शन मूड में आ गया और उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए उसके साथ पलंग तोड़ने लगा। लेकिन इसी बीच उसे रियलाइज हुआ कि वो ये सब गलत कर रहा है, तो उसने उस लड़की को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा दिया। इधर मिचेल के रात भर घर न आने की वजह से एबी दुखी थी और उसे मिचेल का नेचर पसंद नहीं आ रहा होता है। रोनाल्ड ने उसे सिंपैथी दिखाई और बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया, जिसके बाद उन दोनों ने हॉल में ही खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच मिचेल भी घर आ रहा होता है, लेकिन उसके घर आने तक उन दोनों ने खुदाई कर ली होती है और दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से नॉर्मली बातें कर रहे थे। मिचेल ने उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोला और खुद सोने चला गया। अब रात में डिनर के वक्त मिचेल ने उन्हें बताया जब उसे टेररिस्ट ने पकड़ लिया था तो उसे खाना नहीं देते थे, साथ ही साथ उसे हर घंटे मार पड़ती थी। जब वो प्यास की वजह से बेहोश हो गया था, तब उन टेररिस्ट ने उसे जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब बताते हुए अचानक से मिचेल ने रोनाल्ड और एबी को गन पॉइंट पे लिया, क्योंकि उसने सुबह उन
दोनों को खुदाई करते हुए देख लिया था। अब एबी और रोनाल्डो से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। पहले तो मिचेल एबी को मारना चाहता था, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि उसने खुद को ही शूट कर लिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर कुछ महीने बाद हमने एबी को देखा, जो हॉस्पिटल में काम करते हुए काफी खुश थी। वहीं मिचेल अब अपने घर में अकेले रहता था, जहाँ रोनाल्ड भी मिचेल से मिलने आया करते थे और ऐसी ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती।